प्रदेश शासन में वित्त निर्वाचन सचिव दिलीप जावलकर ने बागेश्वर के देवलचौरा गांव का भ्रमण कर वहां चौपाल लगाई तथा ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान वित्त सचिव ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए गांव में चौपाल लगाने तथा रात्रि विश्राम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक अभिनव योजना है, निश्चित तौर पर इसका जरूर लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है तथा उनकी समस्याओं को एकत्र करते हुए शासन को बताया जाएगा। वित्त सचिव के गांव में भ्रमण से ग्रामीण भी काफी उत्साहित थे। उनके साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। वित्त सचिव ने गांव में चल रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए उनकी समीक्षा भी की। हमारे सचिव जो वित्त निर्वाचन महोदय पहुंचे हुए हैं और सुबह एक चौपाल लगाई गई गांव में और चौपाल के माध्यम से कई लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई और जो उनका मेन फोकस था कि जो काश्तकार हैं, जो हमारे किसान हैं, किसानों के ऊपर भी उनका काफ़ी फोकस था। जैसे पोलियो हाउस से संबंधित है, मौन पालन से संबंधित कई चीज़ें उन्होंने वहाँ पर आवश्यक जानकारी दी जो शासन से उनको निर्देश प्राप्त हुए थे। और उनके द्वारा अभी ये हमारे गाँव में एक पंपिंग देवलचौरा पंपिंग योजना बनी है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है और ये योजना कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। ये 12 ग्राम सभाओं में जाना है इसका पानी, यहाँ खुलदड़ी, भाटनीकोट, चिड़ंग, करौली साइड को। और अभी एक सामने अमृत सरोवर बना हुआ है जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि अमृत सरोवर, उसको भी निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरा स्टाफ का कि बड़े उच्च अधिकारी लोग सारे गाँव में पहुँचे और मैं प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा उनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आगे को गांव में इसी तरह अधिकारी आते रहें और गांव में एक्टिविटी होती रहे। आज शासन स्तर से और जो हमारे उत्तराखंड सरकार की जो योजना है, सरकार जनता के द्वार और जो भी प्रशासनिक अधिकारी आज हमारे गांव में सचिव साहब पहुंचे हैं। हमने जो कुछ अपनी बातें रखी, मैंने कहा ये बंदरों की समस्या थी, दूसरा क्या नाम जो कहते हैं, एक यहाँ पर मंडियों, यही पहाड़ का आम एक बार हल्द्वानी जा रहा है, उसके बाद हम फिर यहाँ मंगा रहे हैं, तो एक समस्या उन्होंने वो भी नोट की। तीसरी समस्या थी, मैंने कहा मेरा गांव देवलचौरा स्मार्ट गांव में चयनित हो रहा है, तो एक मेरा विशेष हिसाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे गांव को चकबंदी किया जाए, कृषि कैसे आगे बढ़े और लोगों का रुझान कृषि पर कैसे और आगे फोकस हो, क्योंकि 40% लगभग खेती जो है सिकुड़ रही है। तो हमने ये चाहा कि पैदावार को बढ़ाने के लिए उद्यमियों का मन और लगे और काश्तकारों का मतलब और रुझान बढ़े, इसलिए हमने कहा कि आप ज़रा चकबंदी की तरफ फोकस कर दें सरकार पर, ये ज़रूर आप अपने सदन पर रख दीजिएगा। तो गाँव वालों की समस्या भी सुनी और जितने यहाँ काम करवाए थे हमने, चाहे रास्ते हों या पंचायत भवन का कार्य हो और गूल हैं, पोलियो हाउस हैं, मछली तालाब है, जितने भी होते वो देखने गए थे। और अभी जो पंपिंग योजना का है वहाँ गए हैं, वो तो स्मार्ट गांव के हिसाब से उन्होंने जैसे चकबंदी के हिसाब से रखा था, लेकिन अब सोचते हैं वो क्या करते हैं, वो समाधान वही करेंगे अध्यक्ष जी। ये राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल करी हुई है जिसमें जनता सरकार के द्वार के रूप में, तो वहाँ पर सभी सचिवों के लिए ये निर्देश है कि वो अपने जनपद में जाए, वहाँ पर जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में समझ ले, स्थानीय लोगों से बात कर ले, उनकी समस्याओं को समझे और उसके चलते उससे जो भी हम लोगों को फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर नीति निर्धारण हो। तो एक अच्छी संकल्पना जो है जिस पर सालों से हम लोग काम करते आए हैं उसको आगे बढ़ाने का ये कार्य है कि जैसे नीचे से नियोजन हो और उसको हम लोग राज्य शासन की लेवल पर उस पर निर्णय लेते हुए उसका फिर क्रियान्वयन होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग फील्ड जगह अपने भ्रमण के दौरान उसको देख ले। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर देवलचौरे में आया था। ये क्षेत्र बागेश्वर ब्लॉक में आता है, बागेश्वर जनपद के बहुत ही काश्तकारी के रूप से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है और बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर। आप जैसे देख रहे हैं आज यहाँ पर एक बहुउद्देशीय कैंप भी लगा हुआ है और स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो विभागों ने प्रयास किया है कि स्थानीय लोगों के साथ एक मिल के उनको कुछ सेवाएं भी प्रदान कर दी जाए और उनका फीडबैक भी ले लिया जाए। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे और जिन्होंने अपनी अपनी कई समस्याएं बताए हैं, कई सुझाव बताए हैं
हम उम्मीद करते हैं कि उनके सुझाव और जो उनके जो भी समस्या है उनका हम लोग समाधान कर सकें। और ये क्रम जो है वो निरंतर जारी होता रहेगा। शासन के निर्देश है कि हर 15 दिन के बाद सेक्रेटरी ने जिलों में जाके इस तरीके के कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है और मुझे उम्मीद है कि उसमें सुशासन के तरफ हमारा एक कदम और आगे बढ़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में आपने स्पेशल निर्देश दिए, तो किस तरह से इनका पुनरुद्धार होना है? एक कभी शासन ने 2 चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये करा हुआ है, निर्णय लिए हुए हैं। एक तो ये था कि आंगनवाड़ी के भवन उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर नहीं बने हुए हैं उन सभी भवनों को 1-1.5 साल के अंतर्गत पूर्ण रूप से संतृप्त करें और उसके लिए पर्याप्त बजट लगभग 200 करोड़ रुपए का इस बार रखा हुआ है और यह धनराशि विभागों को निर्गत भी करी गई है। तो यह आवश्यक है कि वो बीडीओ के स्तर पर उसका मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करते हुए इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। तो मुझे लगा कि यहाँ पर वो जितनी तैयारियाँ हमारी होनी चाहिए थी वो तैयारियाँ अभी यहाँ पर प्रथम स्तर पर ही है, तो उसको करने की आवश्यकता है, उसके बारे में निर्देश दिए गए थे। उसी तरह से पॉली हाउस से पूरे उत्तराखंड को सैचुरेट करने के लिए भी एक बहुत बड़ी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और उसके चलते लगभग 17,000 स्क्वायर मीटर पर हम लोगों ने इस बार पॉली हाउस लगा देने हैं नाबार्ड बैंक के सहयोग से। तो उसकी भी तैयारी को गति देने की आवश्यकता है, तो उसके संदर्भ में अधिकारियों को आज दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर हम लोग शासन से भी उसका परिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका मूल्यांकन करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।